नमस्ते स्टूडेंट, मैं रीता जैन शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ व्यावसायिक संनियमन, जिसका यूनिट 5 के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। विगत 6 पार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को गैट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें गैट की स्थापना किस तरीके से हुई, गैट का कार्य, गैट का उद्देश्य, गैट के फंडामेंटल प्रिंसिपल और जो विभिन्न वार्ताएं गैट के अंतर्गत हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। और डंकल प्रस्ताव 8वां दौर जो है उरुग्वे दौर के नाम से जो कि जाना जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार में जानकारी दी कि भारत पर डंकल प्रस्ताव का किस तरीके से प्रभाव पड़ा, भारत ने उससे क्या हासिल किया और क्या खोया, किस प्रकार से भारत के आलोचकों ने आलोचना की, उसका भी जवाब अपने को मिला। और साथ ही गैट के 8वें दौर में जो क्षेत्र सम्मिलित है उनके बारे में भी चर्चा विस्तार से अपन ने किया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए इसका पार्ट 7 देखेंगे। और अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इसके पहले के लेक्चर देख लेंगे, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर किया है। और आज जो अपन 7वां पार्ट देखेंगे, जो कि गैट और WTO ये दोनों में अंतर को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से गैट WTO से भिन्न है, WTO और गैट दोनों में क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और WTO से रिलेटेड मैंने टोटल 12 पार्ट बनाए हैं, जिसमें WTO की मैंने आप लोगों को विस्तार से जानकारी दी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से जानकारी दिया है, जिसमें 12 लेक्चर मैंने इसमें बनाए हैं। ट्रिप्स समझौता, दोहा डिक्लेरेशन, एंटी डंपिंग ड्यूटी और किस प्रकार से WTO का कार्य उद्देश्य है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है WTO का, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैंने आप लोगों को 12 पार्ट के माध्यम से कंटिन्यू आपको दिया है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों में क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने 2 कॉलम बना के रखे हैं, एक गैट है एक तरफ, दूसरा तरफ है WTO, और जिसका मैंने आधार बनाया है कि जो अंतर का आधार है वो क्या है। तो एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं कि WTO किस प्रकार से गैट से भिन्न है, गैट से अलग है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए पहला पॉइंट वैधानिक अस्तित्व। गैट की कानूनी स्थिति नहीं थी, गैट कानूनी रूप से उसके अंतर्गत किसी प्रकार का प्रावधान नहीं बनाया गया था। लेकिन जो WTO है, गैट की जो कमी है उसी को दूर करते हुए WTO ने कानूनी स्थिति अपनी बनाई थी, जिसमें WTO का जन्म ही क्या हुआ था, कानूनी स्थिति के तहत हुआ था, अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत हुआ था। और इसकी पुष्टि सदस्य देशों के सरकारों ने, सांसदों ने और विधानमंडलों ने, मंत्रिमंडलों ने किया था।
इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्थिति है वो कानूनी स्थिति है, क्योंकि इसने जो है सरकार और सांसद के सभी सदस्य, विधानमंडलों ने भी क्या की थी, इसमें अपनी भागीदारी जो है शामिल किया। तो वैधानिक अस्तित्व जो है WTO का था, लेकिन गैट का नहीं था, क्योंकि उनके बीच में जो है संधि नहीं हुआ था, केवल कॉन्ट्रैक्ट होता था, अनुबंधित होता था। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, उद्देश्य। गैट का जो उद्देश्य था वो सीमित था, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल क्या था, प्रशुल्कों में कमी करना और जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका क्या करना, उपयोग करना, रोजगार देना। सिर्फ यहीं तक क्या था, सीमित था कि विश्व में जो संसाधन है उनका हमको क्या करना है, उपयोग करना है। लेकिन जो WTO है उसका उद्देश्य था व्यापक, जिसको मैंने जो है लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को गैट के WTO के और गैट के दोनों के उद्देश्य ही पूरे विस्तार से बताए हैं। तो WTO का जो उद्देश्य था वो व्यापक था, जिसमें विश्व के साधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग तो करना ही करना है, ये उनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही उनका उद्देश्य था विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। किस प्रकार से जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है आगे बढ़ सकता है और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करते हुए क्या करना, समझौता करना और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, व्यापार का प्रसार करना और प्रशुल्क में आने वाली जो रुकावटें हैं इनको दूर करना और नई विश्व व्यापार प्रणाली को क्या करना, लागू करना, जो है WTO का उद्देश्य था। तो गैट और WTO में यही अंतर है, सीमित और व्यापक। तीसरा अंतर है कार्य क्षेत्रों को लेकर के, कार्य प्रणाली को लेकर के, जिसमें गैट जो है उसका कार्य क्षेत्र था अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आ रही है उसको हटाना, कहने का मतलब प्रशुल्क को कम करना। इसी के लिए ही जो है बार बार सिफारिश की जाती थी कि प्रशुल्क को कम किया जाएगा, तभी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या किया जा सकता है, बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो गैट के अंतर्गत टोटल 8 राउंड हुए थे, उसमें जो 6 राउंड था वो सिर्फ जो है प्रशुल्क को कमी को लेकर के था। सिर्फ यही ध्यान दिया जाता था कि प्रशुल्क में किस प्रकार से कमी करना है, प्रशुल्क में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उनको क्या करना, दूर करना। लगभग 8 राउंड में तो 6 राउंड ऐसे ही थे, अब बच गया 2 राउंड, जो कि 8वां राउंड भी अंतिम राउंड था, जिसमें जो है WTO में परिवर्तित हो ही गया था, जिसके बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं। तो उसका कार्य क्षेत्र जो है सीमित था, केवल प्रशुल्कों में कमी करना था, व्यवधानों को हटाना था। लेकिन जो WTO है उसका जो कार्य क्षेत्र है उसमें वस्तुओं का व्यापार, बहुपक्षीय समझौता, सेवाओं के लिए समझौता, गैट बौद्धिक संपत्ति मतलब ट्रिम्स समझौता, अधिकारों के व्यापारों का समझौता और ट्रिम्स समझौता भी हुआ और झगड़ों के निपटारे के लिए भी जो है इसमें जो है कार्य किया जाता था। क्योंकि अगर कोई देश जो है किसी दूसरे देश का शिकायत करता है या किसी प्रकार का जो विवाद की स्थिति आ जाती है, कोई नियमों का जो है उल्लंघन करता है, तो उस पे जो है उसको किस प्रकार से विवादों को निपटारा करना है, ये सारी जो है कार्य प्रणाली इसके अंतर्गत शामिल थी। कहने का मतलब WTO का कार्य क्षेत्र जो है विस्तृत था, लेकिन जो गैट है उसका कार्य कम था, क्षेत्र जो है कम था। चौथा पॉइंट समय अवधि को लेकर के है, जिसमें समझौतों पर जो निर्णय लेने की समय अवधि थी। क्योंकि देखिए जो गैट एक मंच था जिस पर जो है सदस्य देश जो है विश्व व्यापार की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होते थे, इकट्ठा होते थे और केवल जो है एक बार मिलते थे। अगर लगता था मिलने की आवश्यकता है तब सदस्य राष्ट्र जो है क्या होते थे, मिलते थे। तो यहाँ पर कोई जो समय की पाबंदी नहीं थी, लेकिन
जो WTO के अंतर्गत जो है, चूंकि एक सुव्यवस्थित नियमबद्ध संगठन था जहां पर जो समझौते होते थे उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए समय होता था। मैंने आप लोगों को जो है WTO की क्लास में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि जो WTO है उसके अंतर्गत जो विश्व स्तरीय जो सम्मेलन होता है उसमें उस सम्मेलन में कम से कम जो है 2 साल में एक बार जो है सम्मेलन बुलाना क्या था, अनिवार्य था। मतलब 2 साल में जो है एक बार सम्मेलन बुलाया ही जाता था। किसके अंतर्गत? WTO के अंतर्गत। लेकिन जो गैट है उसके अंतर्गत जो है इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, केवल वो विचार विमर्श करने के लिए क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। इसी प्रकार जो है आगे जो है पॉइंट है फुल फॉर्म, मतलब पूरा नाम जो है गैट का पूरा नाम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। मतलब कि प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन शॉर्ट में WTO बोल देते हैं। विश्व व्यापार संगठन है इसका पूरा नाम। इसके बाद नेक्स्ट जो है विवाद प्रणाली। गैट के अंतर्गत जो विवाद निपटान की जो प्रणाली थी वो तेज और जो है स्वचालित नहीं थी, जिसके कारण से है WTO को जो है लाया गया और विवाद प्रणाली को तेज और क्या किया गया, स्वचालित बनाया गया, जिसके अंतर्गत विवादों का पूरा निपटारा किया जाता था, जिसको मैंने डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से आप लोगों को जो है समझाया है कि किस प्रकार से जो है विवाद प्रणाली को बनाया गया है। अगर किसी प्रकार का सदस्य देशों के बीच में विवाद हो जाता है तो जो है इसके लिए एक समिति बैठाई जाती है, विवाद निवारण समिति, और ये जो विवाद निवारण समिति है वो जो है उसके लिए एक समूह दल का गठन किया जाता है और उसके संबंध में पूरी जांच पड़ताल करके पैनल की के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। और यदि किसी सदस्य देश को जो है अपील में जाना होता है तो वह अपील में भी जाकर के क्या कर सकता है, उसके संबंध में जो है अपना आगे और निर्णय ले सकता है। इस प्रकार से उसकी पूरी कार्य प्रणाली होती है जो कि तेज और स्वचालित होती है। लेकिन गैट के अंतर्गत इस प्रकार की कोई निपटान प्रणाली नहीं बनाई गई थी। उसमें बस यही कहा जाता था कि जो सदस्य देश है उसको आपस में बैठ करके क्या करना है, अपना सेटलमेंट करना है, विवादों का निपटारा करना है। इसके बाद आगे पॉइंट देखेंगे सदस्य। गैट के अंदर जो सदस्य जो होते थे, सदस्यता जो होती थी उसमें जो है अनुबंधित पक्ष होते थे, मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता था। गैट के अंतर्गत जो सदस्य बनते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनते थे। लेकिन WTO के अंतर्गत जो है वास्तव में क्या होते थे, वो सदस्य होते थे। गैट के अंतर्गत स्टार्टिंग में जो सदस्य देशों की संख्या थी वो 23 देश थे उसमें, और WTO में वर्तमान जो सदस्य देश है वो 164 देश जो है सदस्य बन गए हैं। गैट का जो जन्म हुआ था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, जिस स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को, सभी देशों ने उस पर सहमति प्रकट करके अपने हस्ताक्षर किए थे। और जो WTO जो है अपने अस्तित्व में आया वो 1 जनवरी 1995 को आया। गैट का जो अस्तित्व समाप्त हुआ वो था 12 दिसंबर 1995 को। लेकिन WTO जो है अभी वर्तमान में क्या है, कार्यरत है। इसका समाप्ति जो है अभी नहीं हुआ है, ये जो है अभी वर्तमान में कार्यरत है। अगर अभी 2020 की बात करें तो ये जो प्रणाली जो है WTO जो है निरंतर अपना जो है चल रहा है, वर्तमान में विद्यमान है। लेकिन गैट का अस्तित्व जो है 12 दिसंबर 1995 को समाप्त कर दिया गया था, गैट के आने के पहले ही।
स्टूडेंट, गेट जो है एक नियम और बहुपक्षीय समझौतों का समूह है, लेकिन जो WTO है वो क्या है, एक स्थायी संस्था है, फिक्स्ड है। गेट के अंतर्गत समझौते होते थे, लेकिन WTO के अंतर्गत संस्था होती है। गेट जो होता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठन की जो स्थापना के लिए बनाया गया था, लेकिन WTO जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए बनाया गया है। गेट जो है अंतिम आधार पर लागू किया गया था, लेकिन WTO की गतिविधियां पूर्ण क्या है, स्थायी है, फिक्स्ड है। और गेट का जो नियम है वो व्यापार और माल के व्यापार पर ही लागू होता था, लेकिन WTO जो है व्यापार के साथ साथ सेवाओं के व्यापार में भी क्या करता था, बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे समझौते किए हैं, जैसे कि बैंक को लेकर के, बीमा कंपनी को लेकर के, और परिवहन के साधन है, दूरसंचार है, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के समझौते जो है WTO के अंतर्गत किए हैं। परंतु गेट ने केवल व्यापार और वस्तुओं के व्यापार को ही क्या किया है, बढ़ावा दिया है। स्टूडेंट, आज जो मैंने आप लोगों को गेट और WTO से रिलेटेड जो है दोनों में अंतर बताया, दोनों में अंतर के साथ साथ एक चीज कॉमन थी, जो कि था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना, और दोनों का जो मुख्यालय है वो जिनेवा शहर में स्थित है। तो इस प्रकार से गेट और जो है WTO जो है दोनों में अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग है। इससे जो है गेट और WTO से भारत को लाभ भी हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। दोनों की स्थिति जो है अलग है, क्योंकि गेट पहले था, बाद में जो है WTO आया, जिसके कारण से दोनों में अंतर है। और गेट के का अस्तित्व समाप्त होने के पहले ही जो है WTO ने अपना स्थान ले लिया था, और गेट को समाप्त होते पूरे 1 वर्ष लग गए थे, क्योंकि जो सदस्य देश हैं उनके बीच जो है मतभेद की स्थिति चल रही थी, जिसके कारण से समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था। लेकिन अंत में भारत ने भी जो है गेट के अंतर्गत समझौते पर उसको अस्तित्व को समाप्त करने पर हस्ताक्षर कर दिया था, जिससे कि WTO जो है गेट जो है समाप्त करके WTO ने अपना जो है स्थान जो है ले लिया, और वर्तमान में जो है WTO की कार्य प्रणाली जो है निरंतर आगे चल रही है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को गेट और WTO में जो है महत्वपूर्ण अंतर को बताया है। इन सारे अंतर को आप ध्यान में रखेंगे, ताकि जो है अगर WTO के बारे में अगर आप जान गए हैं और गेट के बारे में जान गए हैं, तो जो है अंतर लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दोनों के अंतर को ध्यान में रखेंगे, किस प्रकार से गेट आया, और गेट जो है प्रारंभिक स्थिति है और WTO जो है गेट के बाद की स्थिति है, जिसके कारण से जो गेट में जो कमियां थी उनको दूर करते हुए जो है WTO जो है आया है। अगर जो है लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ में समझ आने में दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। और आज जो है गेट और WTO का जो है अंतर मैंने आप लोगों को बताया है। आप जो है सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है 8 से 10 पॉइंट बताए हैं। ये सारे पॉइंट जो है आप नोट कर लेंगे, ताकि आपको जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO किस प्रकार से जो है गेट से भिन्न है, समझाइए, तो आप इन अंतर के माध्यम से जो है अपने आंसर को समझा सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास का जो है समापन देखिए, घर पर ही रहिए और जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यूटी में रखिए, और जो है रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। कभी भी जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो जो है निरंतर पढ़ाई में जो है अपना ध्यान लगाते रहिए। और जो है गवर्नमेंट जो ने जो ऑनलाइन क्लास लेने का जो ये नियम बनाए हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रहे, किसी प्रकार का व्यवधान जो है आपके पढ़ाई को लेकर के नहीं आना चाहिए। तो घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है जिससे भारत गुजर रहा है, ये एक मुश्किल दौर है, जिसका
सभी को क्या करना है, सामना करना है। तो घर पर रहते हुए जो है अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे अवश्य कमेंट करें और सभी के साथ जो है लेक्चर को शेयर कर देंगे, सभी जो है इसके बारे में, ताकि जानकारी ले सके। यूनिट 5 जो है जिसमें गेट और WTO के संबंध में जानकारी मैंने आप लोगों को बताया है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग लेक्चर।